विश्व कैंसर दिवस 2025 पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने कैंसर जागरूकता एवं स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में महिलाओं के लिए मेमोग्राफी और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, वहीं पुरुषों के लिए प्रोस्टेट कैंसर की जांच उपलब्ध कराई गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैंसर के लक्षण, रोकथाम और शीघ्र निदान पर जानकारी दी। अस्पताल ने विशेष स्क्रीनिंग पैकेज लॉन्च किए और कैंसर जागरूकता के प्रतीक रूप में गुब्बारे आकाश में छोड़े। यथार्थ ग्रुप के सीईओ अमित सिंह ने उन्नत रोबोटिक तकनीक द्वारा विश्वस्तरीय इलाज देने की प्रतिबद्धता जताई। इस पहल ने कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय पर पहचान की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस मौके पर ग्रेनो न्यूज ने यथार्थ अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राघव केसरी से खास बातचीत की। मैं डॉक्टर राघव केसरी हूँ। मैं यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोस्ट पे हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इस बार क्या थीम थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और इस थीम के पीछे इसका थोड़ा सा व्याख्या कीजिए। जी, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब ये है कि कैंसर रोग एक है, पर वही कैंसर हर इंडिविजुअल में, हर इंसान में अलग तरह का होता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि जो कैंसर है वो सबका इलाज एक होगा। अलग अलग कैंसर्स का अलग अलग इंसानों में इलाज अलग होता है। हर पेशेंट, हर बीमारी यूनिक है। तो उसी यूनिकनेस को हमें पर्सनलाइज केयर करके हर पेशेंट को ही पर्सनलाइज केयर देना है। इस बार की थीम जो थी वो ये थी वर्ल्ड कैंसर डे की। बात की जाए आंकड़ों की, तो भारत में क्या आंकड़ा है, क्योंकि आजकल बहुत आम हो गया है कैंसर से पीड़ित होने की बात जो सुनाई देती है, तो बहुत मतलब ये आम सा हो गया है। तो क्या आंकड़ा है कि और क्यों बढ़ क्यों रहा है ये? तो अब कैंसर देखिए हमारे देश में ग्रेजुअली बढ़ती हुई बीमारी है। ग्रेजुअली इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया जा रहा है। उसका कारण ये है कि इंडिया में हर साल लाखों नए केसेस कैंसर के डायग्नोज हो रहे हैं। अगर हम 2022 की बात करें, ये आंकड़े इतने मुश्किल हैं कि हमेशा हमारे पास जो आंकड़ा होता है वो 2 या 3 साल पुराना होता है। इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होता है कैंसर का रिपोर्टिंग। मात्र 2022 में 7 लाख नए केसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में आए थे। इन केसेस की वजह से टोटल हमारे जो केस में प्रेवलेंट कैंसर के केसेस हो गए थे 2022 तक, वो हो गए थे 32 लाख। और धीरे धीरे ये कैंसर्स जो हैं ये बढ़ ही रहे हैं। ये प्रोजेक्टेड है कि अगले 15 साल में ये नंबर डबल हो जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि धीरे धीरे हमारे देश में कैंसर्स बढ़ क्यों रहे हैं। कैंसर्स बढ़ने का हमारे देश में काफ़ी सारे कारण हैं। एक मेजर कारण ये है कि लोगों में हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि कब हमें डॉक्टर के पास जाके कब केयर लेना है। उसके अलावा लैक ऑफ हाइजीन, उसके अलावा थोड़ी सी हमारी देश में वैक्सीनेशन वगैरह को लेके जो कवरेज में प्रॉब्लम है वो, उसके साथ जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में गैप है और पेशेंट्स को कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आसानी से कई बार नहीं मिल पाती, वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे कैंसर हमारे देश में बढ़ रहा है। कैंसर कितने तरह के हैं और जो देश में, हमारे देश में बढ़ा वो कौन सा कैंसर बढ़ रहा है, उसके लक्षण क्या है और लक्षण को कैसे पहचानें, रिकॉग्नाइज करें और क्या करें फिर इमीडिएटली? ठीक है। अब कैंसर जो होता है, जितने हमारे शरीर में अंग हैं उतनी तरह के हमारे शरीर में कैंसर्स हैं। एक अंग में भी कैंसर आगे चल के काफ़ी सारे अलग अलग तरह का होता है। अब कैंसर जो होता है हमारे देश में, मेन में, आदमियों में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुंह और गले का कैंसर है। इसका कारण हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा लोग पान, गुटखा, तंबाकू खाते हैं वो है। दूसरे नंबर पे आदमियों में हमारे देश में लंग कैंसर है जो सबसे कॉमन है। फीमेल्स में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर है जो सबसे कॉमन है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में है वो है सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर। अब ये कैंसर जो होते हैं, ओवरऑल किसी भी कैंसर के जो लक्षण होते हैं, सबसे कॉमन जो एक फीचर हमें कैंसर में मिलता है वो होता है कमज़ोरी होना, धीरे धीरे भूख कम लगना, बिना किसी कोशिश के अपने आप वज़न कम होते रहना। ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर में किसी भी तरह की कहीं गांठ होना। कई बार वो गांठ ब्रेस्ट में हो सकती है, कई बार वो गांठ मुंह में हो सकती है। उसके बाद शरीर के किसी भी जगह से खून आना। मान लीजिए आदमी खांसी कर रहा है या उल्टी आती है, उसमें ब्लड है, ठीक है, या फिर पेशाब के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते, बच्चेदानी के रास्ते, किसी भी रास्ते से खून आना जो पहले नहीं आता था वो अचानक आना शुरू होना। उन केसेस में हमें नियरेस्ट अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एवेल्यूएट करवाना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि ये अबनॉर्मेलिटी हो रही है। अब ये नहीं है कि कभी भी ऐसे कोई सिम्टम्स आए तो वो 100% कैंसर है, पर इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ को इग्नोर ना करें और आगे पता करें कि कहीं जो कारण है वो कैंसर तो नहीं है। बात की जाए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओमेगा ग्रेटर नोएडा में जो स्थित है, तो आप
के हॉस्पिटल के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या फैसिलिटी है, और अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया है इस खास दिन के लिए? ठीक है, हमने अपने हॉस्पिटल में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे कल सेलिब्रेट करा था। अब 4 फरवरी को जो हमने वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करा था, उसमें हमने जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं उनको हमने कैंसर रिलेटेड एजुकेशनल टॉक्स भी दिए थे, लोगों में कैंसर अवेयरनेस भी बढ़ाई थी। उसके अलावा हमारी तरफ से ऑन्कोलॉजिस्ट की फ्री कंसल्टेशन, साथ में स्क्रीनिंग, रेडियोलॉजिकल टेस्ट्स और ब्लड टेस्ट और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस पे 50% तक का ऑफ है ब्लड कैंसर्स की स्क्रीनिंग के लिए। तो ये कदम हमने उठाए थे कल 4 फरवरी को कैंसर डे पे। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में पिछले कुछ समय से सारी लगभग फैसिलिटीज़ आ चुकी है कैंसर ट्रीटमेंट की। यहाँ पे हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी दे रहे हैं। सॉलिड ऑर्गन के कैंसर्स के लिए भी, ब्लड कैंसर के लिए भी हम यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोसर्जन भी हैं जो कैंसर की पूरी तरह सर्जरीज भी कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा हॉस्पिटल यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा पूरी तरह से इक्विप्ड है कैंसर को फाइट करने के लिए। कुछ भविष्य में कुछ इसकी यूनिट भी अलग आ रही है क्या, अलग सेपरेट बिल्डिंग या कुछ इस तरह से? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा प्लान ये भी है कि हम एक कैंसर का स्पेशल यूनिट बनाएं जो बाकी हॉस्पिटल से लिंक्ड तो हो पर साथ में ऑटोनोमस भी हो। वहाँ पे हम रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, पेट सीटी ये सब भी स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।